अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। सबसे पहले कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अपन वो क्लियर करेंगे। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पूरा किसके अराउंड चलता है, राइट एंगल ट्रायंगल के अराउंड चलता है। ठीक है, कैसे? राइट एंगल ट्रायंगल लिया जिसके अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल सबको पता है ये क्या होता है, जिसके अंदर 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री लिया अपन एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या क्या चीजें मेन होती है? एक होता है हाइपोटेनस विच इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, दैट इज हाइपोटेनस। नेक्स्ट होता है क्या, परपेंडिकुलर। एक नीचे क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, इन तीनों चीजों का जो रिलेशन होता है, इन तीनों चीजों का जो रिलेशन, इन तीनों साइड का जो रिलेशन होता है, उससे अपने पास में आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या आते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कैसे? लाइक पी एच और बी, मैंने लिखा पी अपॉन में एच, तो एक रिलेशन बन गया, एक रेशियो बन गया। ठीक है, एक फंक्शन बनता है। मैंने लिखा एच अपॉन में पी, मैंने लिखा बी अपॉन में एच, एक लिखा मैंने एच अपॉन में बी, मैंने लिखा पी अपॉन में बी, मैंने लिखा बी अपॉन में पी। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बनता है क्या? नहीं बनता है। तो इन तीनों से कितने कॉम्बिनेशन बने अपने पास में? 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 ये रेशियोज बने अपने पास में। इन रेशियोज को बोलते हैं क्या? फंक्शंस। इन सभी के फंक्शंस का अलग अलग नाम है। लाइक पी अपॉन एच होगा फंक्शन, इसको बोलते हैं साइन थीटा। कोस थीटा के लिए बोलेंगे बी अपॉन एच, पी अपॉन बी के लिए बोलेंगे टेन थीटा। अब जस्ट इसका उल्टा, एच अपॉन पी के लिए बोलेंगे कोजेक थीटा, एच अपॉन बी के लिए बोलेंगे सेक थीटा, बी अपॉन पी के लिए बोलेंगे कोट थीटा। ठीक है, मतलब कि साइन थीटा का क्या फॉर्मूला, पी अपॉन एच, कोस थीटा का बी अपॉन एच, टेन थीटा का पी अपॉन बी, कोजेक का क्या, एच अपॉन पी, सेक का एच अपॉन बी और कोट का बी अपॉन पी। तो ये अपने पास में कितने रेशियोज आ गए? 6 रेशियोज आ गए। ठीक है, और ये क्या है अपने पास में? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ठीक है, इसके अलावा कुछ इनके फॉर्मूलाज वगैरह भी होते हैं। लाइक साइन पी अपॉन एच होता है तो, और एच अपॉन पी क्या होता है? कोजेक होता है। मतलब कि साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है? कोजेक होता है। साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है? कोजेक होता है। कोस का जस्ट उल्टा क्या होता है? सेक। टेन का जस्ट उल्टा क्या होता है? कोट। क्लियर? सिमिलरली कोजेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कोस, कोट का उल्टा टेन, जो कि यहाँ पे लिख रखा है। तो अपन क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोजेक, वैसे ही कोजेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, दोनों इक्वल है। सिमिलरली कोसेक कोस थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट, कोट को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन। क्लियर? इसके अलावा अब इनकी कुछ आइडेंटिटीज होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूलाज होते हैं कुछ। कैसे बनता है? फर्स्ट फॉर्मूला है साइन और कोस वाला। क्या है? साइन और कोस। साइन और कोस से बना हुआ है, ये टेबल बनाई अपन ने थोड़ा लर्न करने के लिए किस किस का फॉर्मूला होता है। फर्स्ट इन दोनों का बनाया, क्या बनेगा फॉर्मूला इन दोनों का? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं अपन। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, जो कि इन दोनों की बनी। ठीक है, फिर बनती है एक इन दोनों की। इन दोनों का क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा आएगा। अब इसकी हो गई, इन दोनों की होगी, बच्चा कौन? ये दोनों। तो इन दोनों की क्या बनेगी? कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कोजेक स्क्वायर थीटा। अब इस टेबल से क्या होता है, बच्चों को ये लर्न होने में आसानी रहती है, क्योंकि बच्चा काफी बार कंफ्यूज हो जाता है कि टेन आएगा, कोजेक आएगा, क्या आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे इस टेबल की मदद से आप जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हो क्या क्या आइडेंटिटीज बनेगी। क्लियर? फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेकंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कोजेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? इसके अलावा क्या होता है, अगर अपन साइन थीटा और कोस थीटा को लेते हैं, ऐसे रेशियो लेते हैं इनका, साइन थीटा अपन में कोस थीटा, ये होता है टेन थीटा के इक्वल। अब इसका उल्टा करेंगे तो, अब इसका अगर अपन ने रेसिप्रोकल किया, उल्टा किया, तो इसका भी उल्टा कर दो। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। तो कोट थीटा का क्या बन गया फॉर्मूला? कोस थीटा अपन में साइन थीटा। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है उसका एग्जांपल नंबर 2, जो पूछ रहा है आपको, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। एंगल बी और एंगल क्यू क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, सच दैट साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू। आपको क्या गिवन है कि साइन बी जो है वो साइन क्यू पे क्या है? इक्वल है। देन प्रूव दैट बी इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। इस एंगल बी को एंगल क्यू के आपको क्या करना है? इक्वल प्रूव करना है। इन दोनों एंगल को क्या करना है? इक्वल प्रूव करना है। और गिवन क्या है अपने पास में? साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू गिवन है अपने पास में। ठीक है, अपने डायग्राम्स बना लिए, साइन बी और साइन क्यू को इक्वल करना है। अब इसके अंदर आपको सिंपली ध्यान रखना है, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो लग रहा है, दो ट्राइंगल जो है अगर वो सिमिलर होते हैं, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर
देन देयर एंगल्स आर इक्वल। दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं, सिमिलर होते हैं अगर वो ट्रायंगल्स, तो उनके एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके जो एंगल्स है वो होंगे इक्वल। एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। और क्या होगा, उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। साइड्स रेशियो आर इक्वल, साइड का रेशियो इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा। साइड का रेशियो मतलब जैसे कि AC अपॉन में PR, AC अपॉन में PR इक्वल होगा किसके, AB अपॉन में PQ, इक्वल होगा किसके, CB अपॉन में RQ, CB अपॉन में RQ, ठीक है। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं, साइड का रेशियो इक्वल होता है ऐसे, और तीनों एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल A एंगल P के बराबर होगा, एंगल C एंगल R के इक्वल होगा, और एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट लगेगा इसके अंदर, इसलिए पहले से मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। क्लियर, आप कैसे क्या प्रूव करना है, अपने को एंगल B को एंगल Q के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। क्या करेंगे अपन, गिवन क्या है अपने पास में, गिवन है अपने पास में sin B इक्वल्स टू sin Q। sin B मतलब sin थीटा दे रखा है आपको, sin थीटा का फॉर्मूला आपको बताया था पहले, क्या होता है P अपॉन H। P क्या है इसके अंदर, AC, H क्या है इसके अंदर, AB। sin Q, Q मतलब इस वाले एंगल, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है। इस वाले ट्रायंगल के अंदर P कौन है, परपेंडिकुलर PR है, अपन में H कौन है, PQ है। तो P अपॉन H, P अपॉन H लिख दिया दोनों ट्रायंगल्स के अपन ने, ठीक है। दो जो ये रेशियो है वो आपको कर दे रखे, इक्वल दे रखे, ठीक है। सिंपली आप देखो AC अपॉन में AB, AC और AB दोनों किसी ट्रायंगल के, इसी ट्रायंगल के हैं। अगर मैं ये दोनों क्या है, इक्वल में दे रखा है, ये क्या है, डिनोमिनेटर में है, अगर इसको मैं उधर भेजता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे आकर के ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। डिवाइड में है, उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। और सिमिलरली ये PR जो है इधर मल्टीप्लाई में जो होगा, इधर क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में हो जाएगा। तो मैंने इसको लिख दिया ऐसे, AC अपॉन में PR, मतलब कि इसको भेज दिया मैंने इधर और इसको भेज दिया मैंने उधर। डिवाइड में जो होता है मल्टीप्लाई में गया, मल्टीप्लाई में जो होता है वो डिवाइड में गया। तो लिख दिया मैंने AC अपॉन में PR इक्वल्स टू AB अपॉन में PQ लिख दिया। क्लियर, अब ये दे रखा है आपको AC अपॉन PR, AC अपॉन PR इक्वल्स टू AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ। अगर दो साइड का रेशियो तो इक्वल दे रखा है, अगर तीसरी साइड का रेशियो भी इक्वल आ गया इसके, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाय SSS सिमिलरिटी, ठीक है। तो अगर सिमिलर हो गए ट्रायंगल, तो सिमिलर हो गए तो क्या होता है, एंगल क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो बेसिकली अपने को इन दोनों ट्रायंगल पे क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो दो साइड का रेशियो आपको इक्वल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, आपको तीसरी साइड का रेशियो इक्वल करना है। तीसरी साइड कौन सी बच रही है, CB और RQ। CB अपॉन में RQ लिखना है अपने को, इनके इक्वल। तो यहाँ पे अपन ने मान लिया इक्वल टू में क्या है, K, क्या है K है। तो मतलब कि आपको CB अपॉन RQ चाहिए, K के इक्वल चाहिए, ये आपको चाहिए बस। जैसे ही तीनों साइड का रेशियो इक्वल आया, अपने पास दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर, और सिमिलर हो गए तो एंगल्स तो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने अपने को क्या चाहिए, CB चाहिए, CB स्क्वायर। अब क्या लगेगी यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। क्या लगती है, पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या होती है, H स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, ये होती है। आपको ये और ये साइड चाहिए, क्योंकि ये दोनों साइड तो दे रखी है आपको। CB क्या है, बेस है, क्या है, बेस। अगर आपको बेस चाहिए तो बेस कैसे निकलेगा, बेस चाहिए अगर आपको, तो इसको मैं भेज देता हूँ इधर परपेंडिकुलर को। तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा B स्क्वायर। ये बन गया बेस का फॉर्मूला। H स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कौन है, AB स्क्वायर, माइनस में P स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन है, AC का स्क्वायर, लिख दिया मैंने। क्लियर, यहाँ पे क्या स्क्वायर है, नहीं है, आपको सिर्फ BC चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो जब भी आप स्क्वायर को उधर भेजोगे, तो स्क्वायर उधर जाकर के इक्वल्स टू के उधर जाकर के बन जाता है रूट। क्या बन जाता है, रूट। तो स्क्वायर को उधर भेजा, रूट बन गया। क्लियर, सिमिलरली आपको दूसरी से एक और क्या साइड चाहिए, आपको चाहिए RQ चाहिए, ये RQ लिख दिया अपने, QR बोलो या RQ बोलो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो QR भी क्या है, बेस है, तो बेस का क्या फॉर्मूला, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, मतलब कि PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ये लिख रखा है PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। और आपको क्या चाहिए, सिर्फ QR चाहिए, स्क्वायर को भेज दिया उधर, क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। आगे बात समझ में, आपको इन दोनों को क्या चाहिए, अपॉन में चाहिए,
ये अपन में है ना सारे, वैसे ही इन दोनों को क्या करना है आपको अपन में करना है, BC अपन में QR। मैंने लिख दिया BC अपन में QR। BC का क्या था, रूट में AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, QR का क्या था, रूट में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी दोनों की, और इसको आपको मानना है इक्वेशन नंबर 1। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि K की जगह पे आपको क्या लेके आना है, BC अपन में RQ ये लेके आना है आपको। क्लियर। अब ये लिखा अपन ने, अब इसको क्या करना है आपको, K के इक्वल लेके आना है। बेसिकली K के इक्वल क्या, किसको लेके आना है, इसको लेके आना है, K के इक्वल BC अपन में QR को। जैसे ही BC अपन QR अगर यहाँ पे आ गया तो क्या हो जाएगा, साइड 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 तीनों इक्वल, रेशियोज इक्वल, तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। तो AB स्क्वायर की जगह पे मैंने यहाँ लिख रखा है K स्क्वायर PQ स्क्वायर। ये कैसे आया, AB स्क्वायर की जगह पे K स्क्वायर PQ स्क्वायर कहाँ से आया, तो बेसिकली ये आया है इसी जगह से। तीनों क्या है, इक्वल है, तीनों क्या है, इक्वल, ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, मतलब सारे तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो आपको क्या चाहिए, AB चाहिए। AB का है, यहाँ पे आ रहा है, मतलब सिर्फ मैंने ये वाला रेशियो लिया। कौन सा रेशियो लिया, ये वाला। AB अपन में PQ इक्वल्स टू में K। ठीक है, क्या चाहिए आपको, AB चाहिए। AB को यही रहने दिया, साथ में कौन था, PQ था, डिवाइड में उधर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो KPQ आ गया अपने पास में। तो AB को क्या लिखा मैंने, KPQ लिखा। तो AB का क्या था, यहाँ पे स्क्वायर था, तो मतलब कि इन दोनों के ऊपर भी क्या लगेगा, स्क्वायर। PQ एक है, K अलग है, तो इन दोनों के साथ में भी क्या लग गया, स्क्वायर लग गया, K स्क्वायर PQ स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली क्या चाहिए आपको, AC चाहिए, तो AC को भी लिखा यहाँ से, इसके अंदर क्या लिया अपन, ये वाला लिया, AC अपन में PR को ले लिया K के बराबर। किसके बराबर ले लिया, K के बराबर। इक्वल में ले लिया, क्या चाहिए आपको, AC चाहिए, डिवाइड में है उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। AC की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, KPR। KPR लगाया, स्क्वायर लगाया दोनों साइड में, क्योंकि AC का स्क्वायर था तो इधर भी स्क्वायर लगा दिया अपन ने। समझ में आ गई बात। नाउ AB स्क्वायर लिख दिया, K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस में K स्क्वायर PR स्क्वायर। ठीक है, क्या दिख रहा है कॉमन, दोनों में कॉमन दिख रहा है अपने को K स्क्वायर। तो दोनों से क्या कॉमन लिया अपन ने, K स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, PQ स्क्वायर माइनस में PR स्क्वायर बचा, सिर्फ K स्क्वायर को अपन ने दोनों को बाहर निकाल दिया। क्लियर। अब यहाँ पे ये जो है वो इस चीज से पूरे से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। तो K स्क्वायर है, तो इस एक स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, इसका कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा, बेसिकली तो ये भी समझाता हूँ। बेसिकली ये रूट जो है वो दोनों के ऊपर लगा हुआ है, मतलब कि ये ऐसा है, K स्क्वायर रूट में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, तो इससे ये रूट कट गया, लेकिन इसके ऊपर तो रहेगा, तो ये तो क्या हो गया, रूट से फ्री हो गया, तो रूट से बाहर आ गया, K क्या आ गया, बाहर आ गया, लेकिन इसके ऊपर तो रूट रहेगा, तो इसलिए इसके ऊपर रूट रह गया, और K जो क्या कर दिया अपन ने, बाहर निकाल दिया। क्लियर। और नीचे आपको कुछ चेंज नहीं करना है, नीचे एज इट इज रखना है इसको, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर को। K बाहर आ गया अपने पास में। अब देखो ऊपर और नीचे देखो, रूट में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, रूट में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हुए तो किसके इक्वल आ गया, K के इक्वल आ गया। कौन K के इक्वल आया, BC अपन में QR, क्योंकि BC अपन QR को तो लिखा था अपन ने, तो BC अपन QR किसके इक्वल आ गया, K के इक्वल आ गया। मतलब कि अब आप जो है क्या कर सकते हो, इस K की वैल्यू को, K की वैल्यू क्या है, BC अपन QR, यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, इसको मान लिया अपन ने सेकंड इक्वेशन, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ K फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, AC अपन में PR, AC अपन में PR, AB अपन PQ, AB अपन PQ, K की जगह क्या लिखा अपन ने, BC अपन QR लिख दिया, BC अपन QR लिख दिया। तो क्या हो गया, तीनों साइड का रेशियो क्या आया, इक्वल। तीनों साइड का रेशियो इक्वल, इट मींस बाय SSS सिमिलरिटी ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, हेंस प्रूव्ड। सिंपल। ठीक है, कैसे होगा, इसका रीजन लिखना है आपको, CPST कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। आगे बात समझ में।